Hello friends, welcome to 23.5. My name is सुनीता और ये समय है कहानी का, स्टोरी जो हम साथ साथ पढ़ेंगे। इस कहानी के लिए जैसे कि आप जानते हैं हम प्रथम बुक्स के स्टोरी वीवर के लिए थैंक्स कहना चाहेंगे क्योंकि उनकी मदद से हम ये कहानी आपके लिए बना सके हैं। इस कहानी का नाम है कैन यू फ्लाई, जिसका मतलब है क्या आप उड़ सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कौन कौन उड़ रहा है। दो चीज़ें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो बहुत सारे पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं और एक ये पतंग है जो उड़ रही है। तो ये बात कौन पूछ रहा है, कैन यू फ्लाई, और किससे पूछ रहा है, ये है आज की हमारी कहानी। देखें, ये हमारी आसमान में एक पतंग जो बहुत खुश दिखाई दे रही है क्योंकि पहली बार आसमान में वो उड़ी है। काइट को हिंदी में जिसे पतंग कहते हैं उसे अंग्रेजी में कहते हैं काइट, KITE काइट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारी एक पतंग यानी काइट आसमान में खुश हो रही है, पहली बार उड़ी है और चारों तरफ देख रही है। बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं, उससे रहा नहीं जा रहा तो वो सबसे पूछ रही है आई कैन फ्लाई, कैन यू। उसको लग रहा है उड़ना ही सबसे अच्छी चीज़ है। देखें वो किससे क्या क्या पूछ रही है और उसको क्या जवाब मिल रहे हैं। तो सबसे पहले उसको दिखा एक मोर। मोर को अंग्रेजी में कहते हैं पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक यानी मोर। मोर खुशी से नाच रहा था, झूम रहा था क्योंकि बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थी आसमान से पानी की। कहते हैं जब भी बारिश होती है तब मोर खुशी के मारे पंख फैला के नाचता है। तो वो बहुत खुश था और बहुत सुंदर दिख रहा था और बहुत ही बढ़िया नाच रहा था। फिर भी उससे काइट ने क्या पूछा, हेलो पीकॉक, कैन यू फ्लाई। तो मोर उसकी बात समझ गया। उसने कहा हेलो काइट, नो बट आई कैन डांस। यानी वो क्या कह रहा है, नहीं आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता, मगर BUT बट का मतलब होता है मगर मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। मगर हमारी जो पतंग थी, काइट थी, थोड़ी सी नादान थी, उसे समझ में नहीं आया कि मोर उसको क्या कह रहा है। उसने कहा ठीक है तुम नाच रहे हो मगर उड़ना ही सबसे अच्छी चीज़ है, किसी और से पूछती हूँ, चलो आगे बढ़ती हूँ। तो वो और आगे उड़ी और उसको कौन कौन दिखाई दिया नीचे ज़मीन पर। उसे दिखाई दिया हमारा नन्हा सा नटखट बंदर। उसने बंदर को देखा और फिर पूछा हेलो मंकी, कैन यू फ्लाई। मंकी उसकी बात समझ गई कि ओहो, इसे तो बहुत ही उड़ना ही सब कुछ नज़र आ रहा है। उसने ऊंची सी छलांग लगाई और कहा नो बट आई कैन जंप। देखो मैं इतनी ऊंची कूद लगा सकता हूँ। मगर हमारी नादान पतंग को फिर भी नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। उसे लगा उड़ना ही सब कुछ है। फिर वो आगे बढ़ी और अब उसने किससे पूछा, चलिए देखें। वो उड़ती गई समंदर के बिल्कुल पास, नारियल के पेड़ों के पास आ गई तो दूर उसे दिखाई दी पानी में, समंदर में इतनी सुंदर सी डॉल्फिन, DOLPHIN, ये डॉल्फिन इनका नाम है। उसने पूछा हेलो डॉल्फिन, कैन यू फ्लाई। डॉल्फिन उसकी बात समझ गई कि ओहो, इसको तो उड़ने में मज़ा आ रहा है। उसने कहा हेलो काइट, नो मैं उड़ तो नहीं सकती, मैं क्या कर सकती हूँ, बट आई कैन स्विम, मगर मैं तैर सकती हूँ। पतंग तो फिर भी नहीं समझी कि भाई पीकॉक डांस कर रहा है, मंकी जंप कर रहा है, डॉल्फिन स्विम कर रही है, मैं सिर्फ उड़ रही हूँ। सब कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं। उससे नहीं रहा गया। उसने फिर नीचे देखा तो उड़ते उड़ते वो एक बगीचे के पास पहुँची जहाँ पर एक मैना बहुत सुरीला गाना गा रही थी। आम का पेड़ था, पके हुए आम लगे हुए थे, सुबह का समय था, मैना बहुत खुश थी और खुशी के मारे गाना गा रही थी। पतंग ने उसको देखते ही पूछा हेलो मैना, कैन यू फ्लाई। मैना पूरी बात समझ गई।
उसने कहा इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। उसने कहा हेलो काइट, यस आई कैन, हाँ हाँ मैं उड़ सकती हूँ। क्यों उड़ सकती है मैना? क्योंकि पंख है ना उसके, विंग्स जो हमने पढ़ा है, उसके पंख है, वो पक्षी है, बर्ड है, उड़ सकती है। फिर उसने कहा आई कैन सिंग टू, मैं तो गाना भी गा सकती हूँ। और उसने पतंग से पूछा कैन यू सिंग? अब हमारी पतंग हो गई बिल्कुल चुप। उसको ना तो डांस करना आता है पीकॉक की तरह, ना तो जंप करना आता है मंकी की तरह, ना तो स्विम करना आता है डॉल्फिन की तरह, और ना ही गाना गाना आता है मैना की तरह। अब उसे पता चला कि सिर्फ उड़ना ही सब कुछ नहीं होता। पास ही बगीचे में बैठी हुई थी एक दादी, और उन्होंने ये सारी बातें सुनी और ज़ोर से हंसकर बोली नो काइट, यू कैन नॉट सिंग, तुम गाना नहीं गा सकती। काइट समझ गई कि हर कोई कुछ न कुछ अच्छा काम करता है, मैं उड़ सकती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई उड़ ही सकता है। उस दिन से उसने सबक सीख लिया कि इस तरह से सबको नहीं कहते कि क्या तुम वो कर सकते हो जो मैं कर सकती हूँ, यानी घमंड नहीं करते। उस दिन के बाद वो आसमान में आराम से बहुत सारी पतंगों के साथ उड़ती और खुश होती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। थैंक यू।